Good morning students, I am Riti Garg, your EVS teacher. So, yesterday what we did, we learned about the seed germination, how a seed becomes a big plant, right? So, yesterday we learned about the seeds, that only seeds can grow the new plant, but it is wrong. It is totally wrong. We can grow the plant with the different parts of the plant. Okay, like first of all seed. First of all we talk about the seed. तो seed से क्या क्या ग्रो होता है? आप सब अपने घर में मैंगो, एप्पल, टमाटो, all these और भी बहुत सारे होते हैं. All these plants are grown with the help of seed. अगला पार्ट आता है हमारे पास क्या? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है स्टेम. स्टेम की कटिंग से जो प्लांट की ब्रांच होती है, एक छोटी सी ट्विग को काट करके आप लगाओगे तो उससे भी आपका प्लांट हो सकता है. तो स्टेम से शुगर केन को ग्रो किया जाता है और इसके अलावा और ग्रो किया जाता है इसको रोज को. स्पेशली हमारे घर में रोज ज्यादातर है जिन्हें हम ग्राफ्टिंग से ग्रो करते हैं, कि कोई सीड वगैरह नहीं आता. अगली बात लीफ. लीफ से क्या होता है? लीफ से एक पौधा है जिसे आप कहते हो पत्थर चट्टा. हिंदी में कहते हो पत्थर चट्टा और इंग्लिश में कहते हैं उसको क्या? ब्रायोफाइलम. ब्रायोफाइलम. BRAYOPHYLLUM. Okay. We will write the spelling of bryophyllum. Okay. हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा. ओके. इसके बाद एक और होता है फ्लावर. एक्चुअल में वो प्लांट फ्लावर से नहीं उगता. आप सबके घर में मैरीगोल्ड होगा, सबके घर में मैरीगोल्ड के फ्लावर्स आते हैं. उसके जो फ्लावर्स सूख जाते हैं उनको, उन पत्तियों को, उनकी जो पेटल्स होती है उन पेटल्स को मिट्टी में ऐसे डाल दो. सी उनमें से भी प्लांट निकल आएगा. सो मैरीगोल्ड. मैरीगोल्ड इज द मेन एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द फ्लावर्स. और भी होते होंगे बट वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट. ओके, ये बात तो हो गई. तो चलो कोई बात नहीं, हम सीड से तो उगा लेंगे, लीफ से भी उगा लेंगे. लीफ मिट्टी में डाल दी, उसमें से अपने आप प्लांट निकलना शुरू हो जाता है, फ्लावर. बट स्टेम से कैसे? ऐसे ही वो ट्विग को काट करके लगा दो और हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. सी लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द स्टेम. स्टेम से प्लांट्स को ग्रो करना, इसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग. Growing plants from the stem cutting is called grafting. Growing plant from the stem cutting is called grafting. Okay. अब grafting करते कैसे हैं? How do we do? Suppose मैंने रोज प्लांट को ही लिया. So what will we do? We will take two plants. We will take two plants. Okay. दो प्लांट्स लिए और दोनों प्लांट्स में से एक अलग अलग ब्रांच को मैंने कट कर लिया. अब क्या करेंगे? इन्हें निब शेप में ऐसे कटिंग कर देंगे. We will cut in the nib shape. निब देखो, ये निब ऐसे होता है, पेन के निब. ओके, कट कर दिया. नाउ व्हाट विल वी डू? हम इन दोनों स्टेम्स को ये देखिए ऐसे करके जोड़ दिया. We joined it ना.
right? We have joined it like this. Now what will we do? See, जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं रूट स्टॉक या फिर बेस, और ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं कॉल द अपर पोर्शन स्क्योन, स्क्योन टॉप। ओके, ये दोनों अलग ध्यान रखना, रूट स्टॉक और स्क्योन अलग अलग प्लांट से मिलते हैं हमें। हमने दोनों के अलग अलग प्लांट्स को लिया, फिर उससे बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस यहाँ पर जो मैन्योर होती है, मैन्योर मतलब कि खाद, कंपोस्ट। कंपोस्ट सबसे इजी है घर में बनाना। क्या, जो काऊ डंग होती है ना, काऊ डंग ही कंपोस्ट है। काऊ डंग से इसको प्रॉपरली ज्वाइन कर देते हैं और फिर फ्लैट से रैप करके अच्छे से टाइट कर दिया। ये बन गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी ग्राफ्टिंग। इसको मिट्टी में उगा देंगे और इससे नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा। ओके, क्लियर? आई थिंक ग्राफ्टिंग आपको अच्छे से आ गया होगा। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये दूसरी प्लांट का है, ये दूसरे प्लांट का है। एक ही प्लांट के दो ब्रांचेस मत काटना, अलग अलग प्लांट्स के ब्रांचेस को लेना। ओके, ये तो थी हमारी बात प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स को कैसे उगाते। ओके, इट हैज बीन डन। नाउ व्हाट विल वी स्टडी नेक्स्ट? वी विल स्टडी अबाउट द सीड डिस्पर्सल। आपको पता है क्या, आज मैं मॉर्निंग में जब मेरे घर से आ रही थी तो मैंने देखा मेरे घर के बाहर, जस्ट आउटसाइड ऑफ माई हाउस, कुछ प्लांट्स उग रहे थे छोटे छोटे से। मैंने सोचा यार, मैं तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं, थोड़ा सा कच्ची ज़मीन है मेरी तरफ में, कुछ किया ही नहीं, अपने आप कौन सा प्लांट उग गया। थोड़ा और आगे आई अपने स्कूल के पास में ही, तो पीपल की एक दो पत्तियां निकल रही है। ओह माय गॉड, पीपल किसने उगा दिया? वो भी कहाँ पर? दीवार के बिल्कुल अंदर से। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई उगाएगा पीपल तो बकायदा उसकी क्यारी बनाएगा, उसमें उगाएगा ना। सो कैसे हुआ? सो आपको पता है ये सब चीजें रैंडमली कहीं पर भी पेड़ उग जाते हैं, रैंडमली कहीं पर भी पेड़ उग जाते हैं। कैसे उगते हैं? कैसे उगते हैं? क्या कारण है? क्या आपने वहाँ बीज डाले थे? नहीं, आपने वहाँ बीज नहीं डाले थे। क्या हुआ, हमने मैंगो खाया, ऐसे ही कहीं फेंक दिया हमने। फिर स्वीपर आया, स्वीपर ने स्वीपिंग करी, वो मैंगो की जो गुठली थी वो कहीं पर जाके चली गई, वहाँ पर उसको प्रॉपर कंडीशन मिल गई, वहाँ पे वो प्लांट उग गया, है ना। पीपल, पीपल क्या होता है? पीपल के बीज आपने देखे होंगे, वो नीचे गिरते रहते हैं। बरगद, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के बीज नीचे गिरते रहते हैं। अपन झाड़ू लगाते हैं, स्वीपिंग करते हैं, तो क्या होता है, वो बीज हर जगह फैल जाते हैं। जहाँ फैल जाते हैं, जहाँ कहीं दब जाते हैं, वहाँ प्रॉपर कंडीशन मिलती है तो उससे वो प्लांट उग जाते हैं। सपोज मैं मार्केट गई, आई वेंट टू मार्केट और मैंने 1 kg राइस परचेज किया। आई बॉट 1 kg ऑफ राइस। मैंने मार्केट से यहाँ पर 1 kg राइस मैंने परचेज कर लिया और चल पड़ी मैं मेरे घर में। ये मेरा रास्ता ऐसे 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 ये और ये है मेरा घर। ओके, मैं यहाँ से गई और पता है आपको क्या हुआ? शॉपकीपर ने मुझे कैरी बैग दिया था, कैरी बैग में मेरे पास उसमें हल्का सा होल हो गया। मैंने ध्यान दिया ही नहीं आया, मैंने माइंड ही नहीं किया, मैं चल पड़ी। ये कैरी बैग जाता गया तो कहीं पर कहीं ना कहीं, यहाँ पर कहीं पर एक दो दाने ऐसे राइस के गिरते गए। और जो मार्केट से यहाँ तक का रास्ता है ना, वो कच्चा है, मिट्टी वाला है। तो मिट्टी वाला रास्ता है, तो चावल के दाने गिर गए। सबको तो नहीं, लेकिन किसी को यहाँ पर तो बिल्कुल सूखा था, तो यहाँ पर कुछ नहीं, बट यहाँ पर पानी बहुत है, यहाँ पर पानी बहुत है, सनलाइट अच्छी खासी है। सो यहाँ पर देखा तो क्या प्लांट्स उग रहे हैं यहाँ पे। यार ये कैसे बात है, रास्ते के पीछे प्लांट उग गए। सो ये रीज़न हुआ सीड डिस्पर्सल के कारण, क्योंकि वो बीज हर जगह फैलते गए ना,
पीपल ट्री, बनियन ट्री, नीम ट्री। आजकल जिसके घर में नीम ट्री होगा ना और कच्चा घर होगा तो उसके घर में बहुत सारे छोटे छोटे नीम ट्री उग रहे होंगे। मम्मी उनको निकाल निकाल के फेंकती रहती है। जिसके घर में तुलसा जी है, सबके घर में तुलसा जी है, और तुलसा जी के आसपास में गमलों में हम उसके बीज डाल देते हैं, मंजीरी डाल देते हैं, वो तुलसा जी और उग जाती है ना। तो बीज वाले जो पौधे हैं ना वो ऐसे ही उगते थे। कोकोनट समुद्र के किनारे पर अपने आप ही उग जाते हैं। कैसे उगते हैं, क्या कारण है भाई? कुछ लोग तो उगाते हैं लेकिन वो कुछ कहीं कहीं पर अपने आप उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोकोनट ऊपर से गिरा, समुद्र में गिरा, बह करके क्या पता किसी दूसरे शीशोर पर पहुंच गया और प्लांट उग गया, है ना। तो ये है हमारा रीजन सीड डिस्पर्सन का। ओके, नाउ टुमारो व्हाट विल वी डू? वी विल स्टडी अबाउट सम फॉरेन प्लांट। आपको पता है मटर, पीस ये हमारा नहीं है, चाय, टी, कॉफी, पोटैटो, और आप सबके आसपास में एक आती है गाजर घास। पता करना गाजर घास क्या होती है, पहले तो पता करो आपको। गेट टू नो व्हाट इज गाजर घास। योर होमवर्क इज दिस, गेट टू नो व्हाट इज गाजर घास एंड फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम, कहाँ से आई, ये कैसे। ऑब्जर्व। ओके, बाय बाय, टिल देन स्टे हाइड्रेटेड, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर स्टडीज।